Hello everyone, this is question number 4 of exercise 10.3. Question is, the area of a rectangular garden is 50 meter long, is 300 square meter. अब इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये क्या है कि एक द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है 50 मीटर लॉन्ग, जिसकी जो लेंथ है वो क्या दी हुई है हमें 50 मीटर लॉन्ग है। करेक्ट। अब क्योंकि रेक्टेंगल है 50 मीटर लॉन्ग है और ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन, इसकी हमें लेंथ दी हुई है, लॉन्ग मीन्स लेंथ हमें दी हुई है 50 मीटर, इज 300 स्क्वायर मीटर। अब हमेशा आपने ये ध्यान रखना है कि जिस फिगर के साथ कोई भी यूनिट स्क्वायर में है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, कुछ भी स्क्वायर में है, तो दैट मीन्स वो हमें एरिया दिया हुआ है उस फिगर का। तो अब यहाँ पर एक तो हमें लॉन्ग मीन्स लेंथ दी हुई है और एक हमें दिया हुआ है एरिया, और एरिया दिया हुआ है हमें 300 स्क्वायर मीटर। जिसके साथ भी स्क्वायर आ जाता है तो दैट मीन्स वो उस फिगर का एरिया है। करेक्ट। यह हमेशा आपको ध्यान रखना है। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, तो हमें विड्थ यानी गार्डन की ये लेंथ हो गई, ये विड्थ है, तो ये विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप लिखेंगे कैसे इसे? सबसे पहले तो जो भी आपको गिवन है वो लिख लेंगे। सो लेंथ हमें कितनी दी हुई है इस रेक्टेंगुलर गार्डन की? 50 मीटर। करेक्ट। और सेकेंडली हमें एरिया दिया हुआ है, जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं हम वो नोट कर रहे हैं। एरिया हमें दिया हुआ है 300 स्क्वायर मीटर। राइट। निकालनी क्या है हमें? विड्थ यानी कि चौड़ाई। इस रेक्टेंगल की हमें चौड़ाई फाइंड आउट करनी है, विड्थ फाइंड आउट करनी है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। करेक्ट। अब जब कभी हमें एरिया दिया हुआ है तो हमें रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो एरिया, इसे सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमें एरिया दिया हुआ है तो हम उसे लेंथ से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी? विड्थ आ जाएगी। लेकिन इजी ये रहता है कि हमेशा सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लें और जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में वो उसके नीचे पुट कर दें और फिर हमारे पास वो चीज़ निकल आती है जो हमें चाहिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, अब क्योंकि गार्डन जो है वो रेक्टेंगुलर है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है हमें, ये है 300 स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले हम एरिया के नीचे तो एरिया ही लिख देते हैं 300 इक्वल टू, अब हमें यहाँ से लेंथ दी हुई है तो हम लेंथ के नीचे लेंथ लिख देते हैं और ब्रेड्थ के नीचे बी ही आ जाएगा क्योंकि ब्रेड्थ तो हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ विड्थ और ब्रेड्थ एक ही बात होती है। करेक्ट। तो यहाँ पर हम W भी लिख सकते थे, यहाँ पर ही हमने B फॉर ब्रेड्थ भी लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब ये 300 है और ये 50 इंटू बी है। अब यहाँ पर देखें ये 50 इंटू बी है, मल्टीप्लाई में है, तो दैट मीन्स 300 जो है वो क्या हो जाएगा? 50 से डिवाइड। जब मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाता है, अगर यहाँ पर डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई हो जाता। तो अब 300 को हम 50 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगी? ब्रेड्थ बच जाएगी। करेक्ट। काट देते हैं इसे, 0 से 0 कटी और 5 6 जा 30। तो दैट मीन्स हमारे पास ब्रेड्थ और विड्थ दोनों ही लिख सकते हैं। क्या आ जाएगी हमारे पास? 6 मीटर। करेक्ट। और इसको हम सिंपली
सीधे वे में भी इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें एरिया गिवन था, लेंथ गिवन है, तो सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, एरिया को डिवाइड कर दो लेंथ से, तो हमारे पास क्या बच जाएगी, विड्थ बच जाएगी। तो एरिया है 300 स्क्वायर मीटर, करेक्ट। अब नीचे क्या आ जाएगा, लेंथ कितनी है 50 मीटर। अब स्क्वायर मीटर यानी मीटर से तो स्क्वायर कट हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी और 5 6 जा 30, तो 6 मीटर जो है वो हमारे पास लेंथ जो है वो बच जाएगी, करेक्ट। तो 6 मीटर लेंथ आ गई, चाहे हम इस तरीके से निकाल लें चाहे हम इस तरीके से निकाल लें, लेकिन हमेशा जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि बड़ी क्लासेस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।